तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मुंह से आगे बढ़ रहा था, तभी उसे कमरे के बगल से किसी के गाने की आवाज सुनाई देती है, जो देखने में पता चलता है कि ये वही बच्ची है। तभी बच्ची भी अब मूसे को देखते हुए कि देखिए तुम भी यहाँ पर आ गए, जिससे मूसे सीधे इसके पीछे झाड़ू लेकर पड़ जाता है और पढ़ते हुए क्या था शैतान की अम्मा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारी इतनी हिम्मत की तुमने मेरे सीट को चुराया। तभी बच्ची भागते हुए क्या रही, मैं तुम्हें सब कुछ समझाती हूँ। जिस पर मुझे क्या था कि जल्दी बको क्या बताना है। तभी बच्ची कह रही, मैं यहाँ पे दरअसल फंसी हुई हूँ और मुझे यहाँ से निकलने के लिए तुम्हारे सीट्स की जरूरत है। जिस पर मुझे कह रहा है, क्या आखिर तुम्हारा नाम क्या है। तब मुझे ये सब पूछ ही रहा होता है, तभी यहाँ पे ये डीमन कैट दीवार तोड़ते हुए आ जाता है, जिसके बाद ये कैट अभी लोगों की ओर बढ़ने लगता है। तभी बच्ची कह रही, मुझे पता था कि तुम मुझे ढूंढ ही लोगे। जिससे मुझे अपने प्रोटेक्टिव बैरियर को अपेयर करते हुए कह रही, बच्ची तुम भी इसमें आ जाओ। मगर ये बच्ची हंसते हुए गुड बाय कहते हुए यहीं पे एक सुरंग में कूद जाती है, जिसे देखकर मुझे बहुत ही शौक होती हुए कह रहा है कि क्या ये शैतान की कुड़िया ने तो पहले ही सारा प्लान कर रखा है। तब मुझे भी अब स्टीवन कैट के सारे अटैकों से बचते हुए सुरंग में कूद जाता है। यहाँ पर कूदते ही मुझे इस टेम्पल के गार्डन वाले एरिया में पहुंच जाता है। तब आसपास देखते हुए मुझे कह रहा है कि आखिर हम लोग ये कहाँ पहुंच गए और वो शैतान की कुड़िया कहाँ भाग गई। तब कीनो कह रहा है, टेंशन मतलब मैंने उसके ऊपर एक मार्क लगा दिया है, वो जहाँ भी जाएगी हमें पता चल जाएगा। जिस पर अब जमीन फट के एक पौधा निकलते हुए मूसे के ऊपर अटैक करता है। तब मूसे बहुत ही फास्टली इसके अटैकों से बचते हुए इन पौधों को काट देता है, लेकिन तभी मूसे जहाँ पर खड़ा था वो पूरा का पूरा एरिया ही हिलने लगता है। जिस पर अब जमीन के नीचे से एक मॉन्स्टर पौधा बाहर आता है, जो मूसे को खाने की कोशिश करता है, लेकिन मूसे बच जाता है। तब मूसे कीनो से पूछता है कि आखिर ये है क्या। जिस पर कीनो कहता है कि इसी रिलम का एक ट्री मॉन्स्टर है, जिसके पास पॉइजन डोज जरूरी होगा। तब मूसे कहता है कि ऐसा क्या, ठीक है देखो मैं इसे कैसे खत्म करता हूँ। जिस पर इतना सुंदर ये पेड़ अब मूसे के ऊपर अपने ब्रांचों के अटैक को बरसाना शुरू कर देता है। तब इन सारे अटैकों से बचते हुए मूसे इन सारे टेंटिकल्स को काट देता है और एक अटैक को इसकी ओर ही भेज देता है, जिस पर ये पेड़ अपने मुंह से एक बहुत ही जहरीले गैस को रिलीज करने लगता है। कीनो कह रहा है, जैसा कि मैंने कहा था ये गैस पॉइजनस है। जिस पर मूसे भी तुरंत ही अपने पाव से यूज करता हुआ इन सारे गैसों को हटा देता है। मगर सामने की ओर देखते हुए कीनो कह रहा है कि मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से खत्म होगा, जरूर वो कहीं दूसरा चाल चल रहा है। जिस पर तभी यहाँ पर अब जूना पैर होते हुए कह रही, मूसे क्या ये तुम हो। और इतना कह रही जूना भागते हुए आती है और मूसे को हक कर लेती है। तब मूसे कह रहा है कि जूना आखिर तुम यहाँ पर कैसे आई। जिस पर तभी हंसते हुए मूसे की पीठ में खंजर घोंप देती है। तब ये देखकर मूसे बहुत ही शौक हो जाता है, जिस पर हमें पता चला कि ये सब दरअसल इस मॉन्स्टर का इल्यूजन था। तब ये मॉन्स्टर इस खंजर को निकालते हुए कह रहा है कि बेचारा मारा गया, इसके दिमाग को पढ़ना कितना आसान था। जिस पर मूसे भी अब बेहोश होके गिरने लगता है। मगर तभी मूसे की माइंड कॉन्सियस के अंदर जून रोते हुए नजर आती है, जिसका एक बूंद आंसू मूसे के फेस में गिर जाता है, जिसकी वजह से मूसे दोबारा जाग जाता है। जिसके बाद इसका फायर और चारों तरफ अपेयर होते हुए इसके घाव को तुरंत ही हील कर देता है। तब ये मॉन्स्टर बहुत ही डरते हुए कह रहा है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, मेरे पॉइजनस खंजर के घाव को इसकी बॉडी इतनी आसानी से हील कैसे कर सकती है। जिस पर मूसे कह रहा है, सॉरी दोस्त, लेकिन तुम्हारे पॉइजन में इतना दम नहीं है जितना मेरे प्यार में। और इतना कह रही मूसे अपने प्राइमोर्डियल शॉर्ट अटैक को सीधे इसकी तरफ कर देता है, जिससे बचने के लिए अपने ब्रांचों से खुद को ही ढकने लगता है। तब मूसे दोबारा खड़े करते हुए इसे मार देता है, जिसके बाद हंसते हुए कह रहा है कि मेरे इस अटैक से बच पाना इम्पॉसिबल है। तब मूसे की कह रही है मॉन्स्टर ट्री राख बन के उड़ जाता है, जिस पर कीनो कह रहा है, शाबाश मेरे शेर, मुझे तुमसे यही उम्मीद थे। तब कीनो की कह रही है, सामने की ओर से एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है, जिसे देखकर कीनो कह रहा है जल्दी चलो, वो बच्ची वहीं पर है। जिस पर इधर अब हम इस बच्ची को देखते हैं, जो कि इस प्लेस में किसी टाइप की फॉर्मेशन क्रिएट कर रही थे और यहाँ पे मौजूद न्यूक्लियस को एक्टिव करने के लिए इन सीड्स की हेल्प ले रही थी। अब ये सब करते हुए लड़की बहुत ही खुश होती हुई कह रही कि फाइनली अब दोबारा से मैं अपने रियल फॉर्म में आ जाऊंगे, मुझे मेरी सारी शक्तियाँ भी मिल जाएंगी। जिस पर मूसा यहाँ पे आगे से उठाते हुए कह रहा है, क्या तुम मुझे बताओगी कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। और इतना कह के मूसा भी से बहुत ही फनी तरीके से मारने लगता है। तभी बच्ची कहती है, मैं दरअसल इन सारे अल्टार को अवेक कर रही थे ताकि मुझे मेरी शक्तियाँ वापस मिल जाए। जिस पर मूसा कह रहा है कि क्या, ठीक है मुझे नहीं जानना है कि तुम क्या कर रही हो, जल्दी से मुझे मेरे सारे सीड्स वापस कर दो। तभी लड़की कह रही है, सारे सीड्स तो यूज हो गए। जिस पर मूसा बहुत ही फनी तरीके से शौक होते हुए कह रहा है कि क्या तुमने सारी यूज कर लिए। तब मूसा इसे आगे कुछ और कहने वाला होता है, तभी यहाँ पे डीमन कैट आ जाता है, जिसके अटैक से बचते हुए मूसा इस बच्ची को लेकर पीछे आ जाता है। तभी कैट कह रही है, मैं तुम्हें किसी भी हाल में यहाँ से नहीं जाने दूंगा। जिस पर ये लड़की कह रही है, आज तुम मुझे किसी भी हालत में नहीं रोक पाओगे, एक बार मैं अपने रियल फॉर्म में आ गई उसके बाद मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगी। तभी कैट कह रहा है, लेकिन उसके लिए तुम्हें थोड़ी देर जिंदा भी रहना पड़ेगा। जिस पर अब इसकी इतना कहते यहाँ पे एस्केलेटर होने शुरू हो जाते हैं,
तो मुझे यहाँ से भागते हुए क्या था कि मेरे ख्याल से ये तुम्हारा पारिवारिक मामला है, मुझे बीच में नहीं पड़ना चाहिए। जिस पर तभी डीमन कैट अब एक अटैक को क्रिएट करते हुए सीधे इस बच्ची के ऊपर कर देता है, लेकिन मुझे तुरंत ही अपने शील्ड को अवेयर करते हुए इसे बचा लेता है। जिसके बाद इस बिल्ली से क्या था कि मेरे होते तुम इस बच्ची को कभी भी नहीं खत्म कर पाओगे। तब मुझे इतना कहते कहते यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है, जहाँ पर कोई लेडी अब मुझे को पकड़ के यहाँ से दूर फेंकते हुए क्या देखी तुम अब पीछे हटो, आगे मैं संभालती हूँ। तब हमें पता चलता है कि लेडी दरअसल और कोई नहीं बल्कि वही छोटी बच्ची थे, शायद किसी टाइप की कर्ज की वजह से यहाँ पे अपने छोटी फॉर्म में फंसी हुई थे, मगर अब दोबारा इन्हें अपनी ट्रू पावर्स और बॉडी मिल चुके थे। जिसे देखते हुए मुझे बहुत ही शौक होते हुए क्या देखी क्या तुम एक पावरफुल एल्डर हो। तब ये लेडी मुझे की ओर बस एक हल्का सा स्माइल देती है, जिसके बाद सीधे मैदान में कूदते हुए इस डीमन कैट के अटैक को डॉज करने चली जाती है और यहाँ पे पहुंच के बहुत ही आसानी से इन सारे अटैकों को डॉज भी कर देती है। तब ये कैट कैट सिटी से अपनी ट्रू पावर्स मिल गए, जिस पर ये लेडी भी अब बहुत ही खुश होती है कि फाइनली मुझे मेरी सारी पावर्स मिल गए, मैं इतने सालों बाद फिर से ठीक हो गए। तब मुझे बहुत ही गौर से इस एल्डर को देखने लगता है, क्योंकि इनके कमर में जो पेंडेंट था वो बहुत ही जाना पहचाना लग रहा था। जिस पर ये लेडी बहुत ही गुस्से में इस कैट की ओर देखते अपने पावरफुल पाल्म अटैक को क्रिएट करती है, जिसे देखकर ये कैट अपनी जान बचा के यहाँ से भागना शुरू कर देता है, लेकिन इस लेडी के पावर के सामने ये कैट नहीं टिक पाता है और बड़े आराम से इस पाल्म अटैक की चपेट में आ जाता है। तब ये देखकर मुझे बहुत ही फनी स्टाइल में कीनोस किया था, कीनो मुझे बचा लो, जिसे मैंने बच्ची समझ के खत पर लगा दिया, वो तो एक पावरफुल एल्डर निकले। इसकी पावर तो मास्टर रम के बराबर ही लग रही है। तब ये लेडी अब धीरे धीरे मूछे की ओर आने लगती है, जिसके बाद मूछे के पास पहुंच के क्या दी कि वो तो तुमने मुझे परेशान किया था। तब मूछे क्या दी सीनियर एल्डर बच्चों से तो गलतियां होते रहती है, मेरे ख्याल से आपसे सुंदर एल्डर मुझे बख्श देंगे। जिस पर ये एल्डर अब एक पंच मारते मूछे को गिरा देती है, जिसके बाद ये मूछे को बिल्कुल बहुत ही फनी तरीके से उसी टाइप से पीटना शुरू कर देती है। तब हीरो फोटो निकालते हुए क्या आता है कि ब्रेकिंग न्यूज, एक सुंदर एल्डर ने 20,000 मूछे का पिछवाड़ा लाल कर दिया। जिस पर तभी ये मॉन्स्टर कैट अब दोबारा से जाग जाता है और जागते हुए बहुत तेजी से इस एल्डर की ओर ही आने लगता है। तब एल्डर भी मूछे छोड़ के अभी से देखने लगती है, जिससे मूछे छुपके छुपके यहाँ से निकलते हुए क्या आता है कि भाग ले मूछे वरना कुछ दिनों तक बैठ नहीं पाएगा। तब एल्डर अब दोबारा से अपनी पावर्स को पैर करते हुए क्या देखी हो तो अभी तक तुम जिंदा हो, वह कोई बात नहीं, ज्यादा देर तक नहीं रहोगे। और इतना क्या अपने डबल पाल्म अटैक को सीधे इसकी ओर भेज देती है, जिससे ये डीमन कैट भी डॉज करने के लिए बढ़ जाता है। मगर एक धमाके के साथ हम देखते हैं कि इस एल्डर ने तो अपनी पावर से इस कैट को पूरी तरीके से जमा दिया था। तब स्माइल करते हुए मूछे की ओर मुड़ी नहीं होती है कि तभी इनकी कमर के पेंडेंट टूट के मूछे की ओर जाने लगता है, जिस पर मूछे के पास भी जो पेंडेंट था वो अपने आप ही उसके पास से निकलकर हवा में आ जाता है। तब ये दोनों ही टुकड़े मिल गया अब एक हो जाते हैं, जिसे देखकर ये एल्डर कह रही कि क्या ये दूसरा टुकड़ा तो सोया का है। तब इस पेंडेंट के मिल जाने से यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है और यहाँ पे चारों तरफ तबाही होनी शुरू हो जाती है। तब ये देखकर मुझे क्या था कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, जिस पर इधर कुछ दूर मौजूद इंसेक्ट के सीनियर्स इस एनर्जी को देखते हुए क्या देखे लगता है किसी ने हेवनली फ्रूट की सील को ब्रेक कर दिया है, हमें भी जल्दी वहां पर पहुंचना होगा। तब इधर अब सब कुछ तबाह हो जाने के बाद ये लेडी मूछे से पूछती है कि आखिर तुम्हें ये पेंडेंट का टुकड़ा किसने दिया, क्या तुम सिस्टर जो है कोई खास पर्सन हो। और फिर से एक साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।